नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स में हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है 12% जीएसटी के सामने व्यापारियों की जंग। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में केट के गुजरात के प्रेसिडेंट प्रमोद जी भगत आज हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं। प्रमोद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। जी प्रमोद जी, क्या कहोगे, वर्तमान जो जीएसटी का मुद्दा चल रहा है, व्यापारियों के ऊपर 7% अतिरिक्त जीएसटी का बोझ सरकार ने डाल दिया है, क्या कहोगे इसको लेकर, आपकी क्या राय है? जी। जब जीएसटी आया था तब टेक्सटाइल में कोई टैक्स नहीं था। उस टाइम अरुण जेटली जी ने हमको रिक्वेस्ट किया था भी चेन में आने के लिए कपड़े में टैक्स जरूरी है। उस टाइम हम लोगों ने एग्री किया था भी चलो 5% कम से कम डालो। उसने उस टाइम भी कंफर्म किया था कि भाई हम उससे आगे नहीं जाएंगे। आज अरुण जेटली जी नहीं, आज उनकी तिथि है और अरुण जेटली नहीं है। अगर आज अरुण जेटली होते तो ये इश्यू होने वाला नहीं था, मगर कई लोगों ने इनवर्टेड ड्यूटी का इश्यू बना के उसके ऊपर प्रेशर डाला है और उसके 5 से 12 करने का कोशिश किया है। जी, क्या कहोगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है अलग अलग स्तर पर अलग अलग संगठन वित्त मंत्री टेक्सटाइल मिनिस्टर से मिल रहे हैं, लेकिन उसका जो नतीजा निकलना चाहिए था वो अभी तक नहीं निकल रहा। क्या केट के माध्यम से आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या डिमांड आप लोगों की है कि क्या होना चाहिए? क्योंकि अलग अलग संगठनों और पत्राचार तो कर लिया, अब आप क्या करेंगे? जी अजी जी, अलग अलग संगठनों ने पत्राचार कर दिया, लेकिन केट किस प्रकार का कार्य कर रहा है? क्योंकि अब सबकी नजरें केट के ऊपर है सर। हमने 14 तारीख को जो उनको मिले पीयूष गोयल जी से, पीयूष गोयल जी ने वो कंफर्म कर दिया मेरे साथ में कि भाई मैं टैक्स बढ़ाने में चक्कर में नहीं हूँ। तो मैं 5% का उससे लेटर भी फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दिया कि भाई इसमें टैक्स बढ़ाना नहीं चाहिए। अभी बात हो गई है टैक्स फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर अभी क्या कर रही है हमें पता नहीं है, मगर हम लोगों ने प्रेशर डाला कि आप कैसे भी करो उसका कोई सोल्यूशन लाओ। मगर आप 3 दिन बाकी रह गए, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया। तो कल हमने फाइनेंस में जो चिट्ठी लिखी, अगर जीएसटी काउंसिल नहीं मिल रही है तो आप अभी उसको होल्ड कर दो मार्च तक, 3 महीने तक, और बाद में आप टास्क फोर्स बनाओ कि भाई सरकारी अधिकारी और व्यापारी साथ में बैठ के उसका कोई हल निकाले। जो इन्वेस्टिबिलिटी का स्ट्रक्चर का जो इनको इश्यू है उसमें व्यापारी को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सरकार को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसके ऊपर चर्चा हुई। चर्चा के बाद जो भी डिसीजन आएगा वो सबको मान्य रहेगा। जी प्रमोद जी, एक चीज देखी जा रही थी कि भाई जैसे आपके केट और अन्य कई संस्थाएं बीच में फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिली थी, टेक्सटाइल मिनिस्टर से भी मिली थी, लेकिन उसके बाद में 2 दिन पहले ट्वीट आता है कि जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने हमें जो प्रपोजल जो भेजा था वो हमने कैंसिल कर दिया और 1 तारीख से जीएसटी की जो दरें बढ़ेंगे वो कंफर्म है। ये सब तो फिर मीटिंग क्यों? फेक न्यूज चल रहा है। ऐसा कोई फेक न्यूज है, कोई परफेक्ट न्यूज नहीं है, कोई ऑफिशियल ने ऐसा किया नहीं है। ये तो एफएम का ट्वीट है ना, एफएम ने अपने पेज पे ट्वीट किया है ना, ये तो कहां से हो सकता है? फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट से किया है ना, ये तो कहां से हो सकता है? नहीं, ऐसा तो हमको पता नहीं है भाई, एफएम ने ट्वीट किया है ऐसा। अभी आपके पास में 2 दिन है, अभी आपके पास में 2 दिन है। कल जैसे चैम्बर गुजरात सूरत चैम्बर की मीटिंग थी, उसमें आप भी थे, तो क्या फाइनल डिसीजन है, क्या करेंगे अब? क्योंकि आपके पास 2 दिन है अब। फाइनल डिसीजन हम लोगों ने तो डिसीजन ले लिया है। हम तो 11-12 तारीख को कानपुर में मिल रहे हैं, पूरे देश के जो जीएसटी क्या है, टेक्सटाइल के जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चर है उसके साथ मीटिंग करेंगे। उसके साथ में अगर कोई डिसीजन लेता है सरकार, पहले उसके पहले डिसीजन लेती है तो ठीक है, नहीं तो आगे एक्शन पर जाएंगे। वो एक्शन क्या होगा वो मीटिंग में तय होगा कानपुर में। कल जो मीटिंग हुई चैम्बर की, उसमें आप भी थे, क्या डिसीजन? क्योंकि
कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बिलिंग नहीं करेंगे, कोई लोग कह रहे हैं कल हम लोग अपने अपने मार्केटों के आगे थाली बजा के, घंटी बजा के हम विरोध करेंगे। तो कैट के माध्यम से गुजरात चैप्टर के एक प्रेसिडेंट होने के नाते क्या कहोगे, क्या करने वाले हो आप लोग? कल जो मीटिंग में डिसीजन हुआ कि जो टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री वाले हैं वो सब अपने कारीगरों के साथ में 30 तारीख को 1.5 घंटे 2 घंटे तक का एक वहां रखेंगे, थाली बजाएंगे और ब्लैक रिबन पहनेंगे। ये सब डिसीजन हुआ है। अभी टेक्सटाइल मार्केट वाले आज मिलने वाले और कुछ ना कोई डिसीजन लेंगे कि मार्केट में ये लोग क्या करने वाले। आपको क्या लगता है प्रमोद जी, क्या होना चाहिए जिससे व्यापारियों के हित में कुछ फैसला आवे? क्या होना चाहिए? गुजरात भर में 30 तारीख को हमने ऐलान दे दिया है कि आप अपना दुकान धंधा एक दिन के बंद रखो, अथवा तो दोपहर को 1-2 घंटे तक आप काला धंधा रखे, काले बैठ के बाहर खड़ा रहो, घंटी बजाओ। ये पूरा जगह हमारा मैसेज आ रहा है कि सब ये जो 30 तारीख को प्रोग्राम होगा। जी प्रमोद जी, अब सारी संस्थाएं केट के तरफ देख रही है, क्योंकि सभी ने अपने अपने स्तर पर सब कुछ कर लिया है, लेकिन केट के माध्यम से लोग मिले थे इस बार भी। अब लास्ट एक आशा की किरण यदि अपन कहें तो वो केट है। अब केट के माध्यम से आप लोगों को क्या लगता है कि व्यापार हित में फैसला आएगा? व्यापार हित में कुछ फैसला आएगा कि हाँ जीएसटी या तो पहले जो दर थी वही रहे या फिर कुछ और? वो अभी हम जब तक मिनिस्ट्री ऑफिशियल और व्यापारी बैठेंगे नहीं तब तक उसका कोई डिसीजन आने वाला नहीं है। जब तक सरकार टास्क फोर्स नहीं बनाएगी तब तक एक भी सामने खड़े रहे। जब तक हमने सरकार से कल यही विनती की है कि जल्द से जल्द आप टास्क फोर्स बनाओ और अभी इसको विड्रॉल कर दो गवर्नमेंट को 3 महीने तक। अभी प्रेजेंट में आज या कल में आपकी कुछ केंद्रीय मंत्रियों से बात हुई इस मुद्दे को लेकर? अभी 2 दिन के अंतराल में यदि बात करें कल जो हमने चिट्ठी लिखी बाद में प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे महामंत्री है, उसने निर्मला जी से बात की है और रिक्वेस्ट की है कि भाई आप कैसे भी करके उसको अभी विड्रॉल करो और आगे मीटिंग करके उसका कोई हल निकालो। प्रमोद जी, एक चीज अपना आप कह रहे हैं कि चिट्ठी का जिक्र बार बार हो रहा है। आपको क्या लगता है कि चिट्ठी से व्यापारियों को इसमें कुछ फायदा होगा? क्योंकि चिट्ठियां बहुत से लोग, क्योंकि इतने, मैं आपको बताऊं कि इतने अलग अलग जगहों से लोग लेटर लिख रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के नाम से लिख रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री के नाम से लिख रहा है, तो कोई प्रधानमंत्री के नाम से लिख रहा है। कितने सारे लेटर जो है अलग अलग मंडियों से हजारों की लाखों की संख्या में जा रहे हैं। तो क्या चिट्ठियों से काम हो जाएगा? जब चिट्ठी लिखेंगे बाद में बात होगी ना। जब हम चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो बात कैसे करेंगे? हमने कल चिट्ठी लिखी है और बात भी की है। अभी सरकार क्या डिसीजन लेती है वो देखते हैं जैसे है। और ये कैट ऐसी बात चलता है कि इंडिया भारत के कोई भी मंत्री उनको नहीं जानते, ऐसा तो नहीं है। निर्मला जी भी जानती है, पीयूष गोयल भी जानते हैं कि कैट क्या करती है, कैसे करती है। 6.5 करोड़ व्यापारी उनके साथ जुड़े हैं तो उसका दबाव तो रहेगा ना। तो कुछ ना कुछ डिसीजन तो 1-2 दिन में आना चाहिए। चलो, क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे व्यापारियों को? क्योंकि आज व्यापारी कोरोना के बाद में, कोरोना ने वैसे ही व्यापारियों की कमर तोड़ दी और उसके बाद में सरकार ने ये अतिरिक्त बोझ 7% का डाल दिया है। कहीं ना कहीं व्यापारियों के ऊपर ये एक बड़ा, ये कहा जाए कि एक बड़ा बोझ है, और यदि सबसे ज्यादा कहीं बोझ है तो वो आम आदमी के ऊपर है, क्योंकि वो पैसा जो है 12% वो कहीं ना कहीं जो सामान्य व्यक्ति है उसके ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि कपड़ा वही खरीदेगा, जूता वही खरीदेगा। क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? इसमें क्या है कि कपड़ा जो 1000 रुपए की लिमिट है, कपड़ा और जूता दोनों के 1000 रुपए से नीचे का 5% लगता है और 1000 के ऊपर 12% लगता है। आज कोई भी सामान्य कहीं भी जाओ, आपके घर में भी देखो तो एक सूट लेने के लिए 500, 600, 700 रुपए का सूट लेगा, 1000 रुपए सूट लेगा। और जब जरूरत पड़ेगी जैसे जगह बड़ा सूट लेगा।
तो 1000 रुपए के नीचे जो सिस्टम है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, 5% में रहनी चाहिए। आज गरीब आदमी के लिए यही है, कपड़ा और जूता गरीब आदमी पहनेगा, सामान्य आदमी पहनेगा। आज सोना आदमी गोल्ड लेना चाहता है प्रमोद जी, यदि आदमी गोल्ड लेना चाहता है तो वो 5% उसके लिए जीएसटी है, और यदि वो कपड़ा लेना चाहता है तो उसके ऊपर 12% जीएसटी है। 1000 रुपए के ऊपर 12% है, 1000 रुपए तक 5% ही है। 1000 रुपए तक चाहे कपड़ा लो चाहे कुछ भी लो 5% ही है। 1000 रुपए के ऊपर अगर जाओगे तो 12% है। वो भी हम बोलते हैं कि भाई 1000 रुपए की लिमिट कम करके, ज्यादा करके कम से कम 2,500-3 हजार की लिमिट कम से कम करो। क्या कहना वो भी हमारी डिमांड है बहुत से। प्रमोद जी, क्या कहोगे? अब लास्ट सवाल, क्या कहोगे? टेक्सटाइल टाइम्स के माध्यम से लाखों लोग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे, क्या व्यापारियों को क्या कहोगे जी? क्योंकि ये 2 दिन अब कैट के ऊपर नजरें हैं व्यापारियों की। हम सरकार से भी विनती करते हैं कि आप सामने आओ, उसका कोई सॉल्यूशन निकालो, और व्यापारी को बोलते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जब तक आप भागोगे नहीं तब कोई लड़ने वाला नहीं है, तो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाओ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।